कह सकते हैं, वो सिस्टम हमें उसकी डायरेक्शन देगा। तो ओवरऑल सर्कुलेटिंग जो टोटल फंड का 2 पार्ट होंगे, एक सर्कुलेटिंग पार्ट, सर्कुलेटिंग कोटा, और एक लॉक्ड कोटा। लॉक्ड कोटा अलग कलर से रिप्रेजेंट होगा, सर्कुलेटिंग कोटा अलग कलर से होगा। और जो सर्कुलेटिंग कोटा है वो वॉलेट, हमारे वॉलेट सेक्शन में लाइव दिखेगा कि ये सर्कुलेटिंग फंड है, इसको आप यूज करिए। पेट्रोल के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, जितना जितना सिस्टम अलाउ करेगा हम उस हिसाब से। बाकी हम अलग अलग पर्पज के लिए उसको उद्देश्य के लिए उसको यूज कर पाएंगे। अब गाइडलाइन का इशारा यहाँ पर क्या है, संदेश में यह कड़ा निर्देश होगा कि यूजर्स को अपने फंड्स को रोटेट करने के लिए, ठीक है, हमारे जो फंड्स है उनको रोटेट करने के लिए केवल ऐप के अंदर दिए हुए, इन हाउस की बात हो रही है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐप के अंदर दिए हुए इन हाउस मर्चेंट नेटवर्क, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, जैसे कुछ एग्जांपल मैंने बात किए, पेपैल जो यूज होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस के लिए, ठीक है, या हम जैसे अपने लोकल इंडियन ट्रांजेक्शन रुपीज में जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें, उसके लिए भी बहुत सारे आपने देखे होंगे हेल्प लिखा रहता है, टेस्ट क्या नाम रहता है उसका, अभी नाम एग्जैक्टली रोजर पे है, आपने देखे होंगे इस तरह के नाम, पेमेंट गेटवे देखे होंगे जिनके थ्रू हम ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो वो ट्रांजेक्शंस सिस्टम उन गेटवेज को हमें सिस्टम अलाउ नहीं करेगा ट्रांजेक्शन के लिए। खुद का इन ऐप जो ऐप के अंदर जो डायरेक्ट गेटवे सिस्टम ने प्रोवाइड किया है, उस गेटवे के थ्रू हम मनी को अपने रोटेट करेंगे, अपने फंड्स को रोटेट करेंगे, जो भी बाई करना है, सेल करना है, ऐप के अंदर सब कुछ करेंगे। जैसे बाहरी लोगों को हैकर्स या जो भी या मतलब हमारे सेफ्टी के लिए ही कर रहा है सिस्टम, सारा कुछ आप ऐप के अंदर करिए, जिससे बाहर कोई नजर नहीं रखेगा आपने क्या ट्रांजेक्शन किया, आपने अपने फंड का यूज कैसे किया, बाई किया, सेल किया, एनएफटी में कन्वर्ट किया, एनएफटी में किया, जो भी किया आपने ऐप के अंदर किया। तो जब ऐप के बाहर कुछ कर ही नहीं रहे हो, डायरेक्ट बाहर कुछ किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करके, किसी दूसरे मर्चेंट गेटवे का यूज करके हम बाई सेल कर ही नहीं रहे हैं, तो नजर कैसे जाएगी हमने क्या ट्रांजेक्शन किया, क्या नहीं किया। अब किसी ने हमारा ऐप ही हैक कर लिया हो तो बात अलग है, अदरवाइज ऐप अगर किसी के कंट्रोल में नहीं है और ऐप हमारे कंट्रोल में है, तो ऐप के अंदर हम क्या कर रहे हैं ये चीज भी हमारे कंट्रोल में है। तो इस पे कोई बुरी नजर या किस पे कोई हैकर या कोई भी अनवांटेड मतलब अनऑथराइज्ड यूजर इस पे कोई मतलब किसी तरह से हमें डिस्टर्ब हमारा नुकसान नहीं कर पाएगा। ये उसके लिए सिस्टम ने ऐसा किया है। तो बाहरी पूल्स या नकली ग्रुप्स पर होने वाले नुकसान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगी, इसलिए करना भी नहीं है हमें वो काम, ठीक है। हमें सिस्टम के अंदर का ही मर्चेंट गेटवे यूज करना है, ठीक है। यह आपके द्वारा दी गई चेतावनियों पर अंतिम मोहर होगी। तीसरा पॉइंट है आने वाले संदेश का तीसरा भाग। तो जो संदेश में 2 भाग हम डिस्कस कर चुके, तीसरा भाग है डाउ गवर्नेंस और एक्टिवेशन टाइमलाइन। तो डाउ गवर्नेंस, हमारे डाउ वोटिंग राइट्स थे जो वहां पर, तो उनकी वो गवर्नेंस हम कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे उसका मैं यहाँ पर बेनिफिट क्या रहने वाला है फ्यूचर में, तो उसके संबंध में जानकारी रहेगी यहाँ पर कि डाउ गवर्नेंस आप उसको कैसे आप उसमें वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले पाएंगे, ठीक है। और उसका एक्टिवेशन टाइमलाइन, कब से वो डाउ पूरी तरह से एक्टिवेशन में आएगा, पूरी तरह से एक्टिवेट कब होगा। अभी तो उसकी केवल काउंटिंग आ जाएगी, लेकिन डाउ पूरी तरह से इंप्लीमेंट होके लाइव कब होगा डाउ कॉन्सेप्ट, वो उसकी टाइमलाइन यहाँ पर, एक्टिवेशन टाइमलाइन यहाँ पर दी जाएगी। तो उसका लॉक्ड संदेश का सार क्या है, संदेश के अंतिम हिस्से में जो तीसरा अंतिम हिस्सा चल रहा है, ये अंतिम हिस्से में, ठीक है, एनवीटी गवर्नेंस टोकन, क्योंकि एनवीटी ही हमारा गवर्नेंस सिस्टम ने पहले जरूर बोला था कि टीओएफटी हमारा गवर्नेंस टोकन रहेगा, लेकिन हमारा मेन गवर्नेंस टोकन जो है एनवीटी रहेगा। तो एनवीटी गवर्नेंस टोकन और डाउ वेरिफिकेशन बैच, ठीक है, डाउ वेरिफिकेशन उसको बोलते पैसे निकाले, मैं नहीं जाता मैं पैसे दे दूंगा। डाउ वेरिफिकेशन बैच को लाइव करने की तारीख और समय का स्पष्ट उल्लेख होगा। एक मिनट एक काम करिए, थोड़ा